Very good morning to all of you. Well, this is Alka Saxena standing here to express the views about विज्ञापनों को समझना, अंडरस्टैंडिंग विथ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ बच्चों आप देखेंगे एक एडवर्टाइज आपको दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो है, होर्डिंग्स जो हैं सामने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर होते हैं, ऐसी टैक्सी होती हैं और ऐसे वॉल होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं जो सड़कों पर आप देखते हैं। तो ये विज्ञापन क्या है? आज का हमारा जो चैप्टर है कि विज्ञापनों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइज दिखाई दे रहा है, टॉप टेस्ट दाल, यानी कि दालों में जो बहुत अच्छी दाल है, टॉप टेस्ट। व्हेन गेस्ट कम होम गिव देम द बेस्ट। आपके घर में जब कोई गेस्ट आते हैं तो आपको लगता है कि हम इनको सबसे अच्छा खिलाने की कोशिश करें। तो यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट वाली दाल है, टॉप टेस्ट दाल। इसको इस तरह से वो एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, इस तरह से वो विज्ञापन कर रहे हैं कि आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आते हैं तो दालों में जो सर्वश्रेष्ठ दाल है वो टॉप टेस्ट दाल है। तो ये जो एडवर्टाइज होते हैं ये हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कैसे करते हैं? जैसे कि टीवी में हम कुछ प्रोग्राम देखते हैं तो प्रोग्राम के बीच में आप देखते हैं एडवर्टाइज़ आता है, साबुन का एडवर्टाइज़ आ गया, टूथपेस्ट का आ गया, या फिर किसी चॉकलेट का आ गया। तो इससे क्या पता चल रहा है? बीच में जो एडवर्टाइज़ हो रहे हैं तो वो जो कंज्यूमर है उसको ये समझाने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये हमारा एडवर्टाइज़ है, ये सोप है, इससे कैटरीना कैफ नहाती है, तो देखो वो इतनी खूबसूरत है, तो अगर आप इस साबुन को यूज़ करेंगे तो आप भी उसके जैसे बन जाएंगे, लाइक दिस। तो एडवर्टाइज़ देखकर आपके मन में एक धारणा बनती है कि हाँ भाई, हमको भी जो है ये एडवर्टाइज़ आ रहा है तो इसका एक बार यूज़ करना चाहिए। और जब आप उसका एक बार यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको बार बार यूज़ करते हैं और इस तरह से वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है विज्ञापन के माध्यम से। यहाँ एक पिक्चर और देख रहे होंगे, शो योर चाइल्ड योर केयर, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। अब ये जो बच्चा है, माँ और बच्चे को दिखाया जा रहा है, तो बच्चे की वो किस तरह से परवरिश करेगी, कैसे केयर करेगी। तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल, जो मोस्ट फेवरेबल एग्ज़ाम्पल है वो जॉनसन बेबी सोप, जॉनसन बेबी क्रीम, जॉनसन बेबी ऑयल्स इसका हो सकता है। तो इस तरह के विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट देखकर आप जो है अपना मन बदलते हैं और आपको लगता है कि हाँ, हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। एक इंडेक्स दे रखी है, अब इसमें इस इंडेक्स को आप फिल कैसे करेंगे? विज्ञापन में क्या बेचा जा रहा है? तो टॉप टेस्ट दाल बेची जा रही है। दूसरा, अगर हम एडवर्टाइज देखते हैं तो साबुन हो सकता है। उत्पाद का वर्णन कैसे कर रहे हैं? पिक्चर के माध्यम से उत्पाद का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि वो जो मेहमान आते हैं उनको परोसो, और यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो माँ का प्यार है, वो किस तरह से माँ जो है उसके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेगी। चित्र क्या संप्रेषित कर रहा है? चित्र में दिखा रहे हैं कि खाना जो है परोसा जा रहा है पहले में। दूसरे में क्या हो रहा है? माँ जो है अपने बच्चे को दुलार कर रही है। विज्ञापन देखने के बाद आप क्या उत्पाद खरीदना चाहेंगे? अगर विज्ञापन देखकर हमें ऐसा लगता है दिस इज़ मोर अट्रैक्टिव देन वी विल बाय, तो हम उसको खरीद लेंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि माँ जो है एक्सप्रेस अपना लव जो है बच्चे के लिए कर रही है, अफेक्शन कर रही है, तो उसके लिए अच्छा क्या हो सकता है? इसलिए हम उसे खरीद सकते हैं। तो आज हमने देखा कि जो विज्ञापन है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। कभी कभी टीवी में जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, उनका एडवर्टाइज दिखाया जाता है, उसी को हम क्या करते हैं? खरीद लेते हैं। अब ब्रांड के नाम और ब्रांड के मूल्यों का निर्माण। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड यानी कि बॉन्डिंग, किसी भी ब्रांड को एक नाम देना। कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो सबसे पहले उसका एक ब्रांड होना चाहिए। जैसे कि आप कपड़ा खरीद रहे हैं, अब कपड़े का नाम क्या है? सियाराम शूटिंग शर्टिंग्स है, ठीक है, या रेमंड्स है,
तो आपने ब्रांड को एक नाम दिया, अब उसके नाम से वो कपड़ा बिक रहा है। कि अगर आपको कपड़ा ख़रीदना है पैंट शर्ट का, तो सबसे अच्छा ब्रांड क्या हो सकता है? रेमंड्स होता है ना। उसका एडवर्टाइज आता है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो इस तरह के ब्रांड्स जो हैं, उस ब्रांड से हमें पता चल जाता है कि ये किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर एक देखेंगे, ब्रॉडिंग या दागना दरअसल पशुपालन की ज़रूरत से उभरा है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पशु हैं और वो चरने के लिए जा रहे हैं, गाय भैंस, तो उनको कैसे पहचानोगे? तो ये वर्ड जो है ब्रांडिंग से लिया गया है। ब्रांडिंग का मतलब ये है कि गरम लोहे की मदद से वो क्या करते थे, जो जानवर होते थे उनकी खाल पर कुछ ऐसा निशान बना देते थे जिससे उन्हें पता चल जाए कि ये हमारा ही जो है एनिमल है। तो ब्रांडिंग मीन्स दागना होता है और ब्रांड मीन्स उसका नाम देना। अब जैसे कि हम देखते हैं दालें और दलहन जो बाज़ार में मिलते हैं, अब एक होती है खुली दाल, भाई 1 किलो मसूर की दाल दे देना, उड़द की दाल दे देना, अब इसका कोई नाम नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम इस दाल को लेकर आते हैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी निकल रहे हैं, दाल भी जो है एक स्पेशल डिलीशियस नहीं बन पा रही है। इसी बीच हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि पैकेट वाली अगर हम दाल लेंगे तो वो साफ़ सुथरी और अच्छी आएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, टॉप टेस्ट दाल। तो टॉप टेस्ट दाल क्या है? जब हमने उसका एक ब्रांड नेम हो गया टॉप टेस्ट दाल, अब उसमें कोई भी दाल है उसको हम यूज़ कर रहे हैं, अब वो बहुत अच्छी बनी है तो बार बार हम उसको ख़रीद रहे हैं। इसी तरह से कहानी साबुन की भी है। मार्केट में बहुत सारे साबुन बिकते हैं, क्या हम सारे साबुन खरीदते हैं? नहीं, हम एक वो ब्रांड वाला साबुन खरीदते हैं जो हमें पसंद आता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ भाई, जाड़ों में हम पियर्स क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं कि उसमें ग्लिसरीन होती है और हमारे हाथ पैर नहीं फटते हैं। हम रिन साबुन क्यों खरीदते हैं कपड़े धोने के लिए? क्योंकि वो सभी साबुन में बहुत अच्छा है, कपड़े उससे सफ़ेद होते हैं। तो कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में निकालती है तो सबसे पहले उसका ब्रांड नाम सजेस्ट करती है। जैसे कि टॉप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई तो बेस्ट टेस्ट दाल के नाम से, या कोई भी एक नाम है, उस नाम से जो है वो मार्केट में उतारेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को हमने सुना कि कोई भी साबुन है या टॉप टेस्ट दाल है या आपके ब्रांड नेम है। जैसे मैंने अभी रिन का एग्जांपल दिया, तो रिन क्या है? रिन साबुन है, सफ़ेदी की चमकार, ज़्यादा सफ़ेद आपको ऐड दिखाई देता है, तो ये साबुन है। इस साबुन से क्या हुआ? आपने अपने कपड़े धोए और आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिला, फॉर एवर आपने उसको ख़रीदना शुरू कर दिया और यूज़ करना शुरू कर दिया। तो पहली वीडियो में हमने क्या देखा कि विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, जो हमें समाचार पत्र के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और इनको जब हम अपने घर में यूज़ करते हैं उसके बाद हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए सही हैं और हम इनको यूज़ कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 2 हमने देखे, एक टॉप टेस्ट दाल का देखा और दूसरा एग्जाम्पल बच्चे की केयर के लिए देखा। उसमें कोई नाम नहीं खुला है, लेकिन आप घर घर में देखिए जॉनसन्स बेबी जो प्रोडक्ट है उनका यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि इसके शैम्पू को अगर सिर पे भी लगाएंगे और आंखों पे भी आएगा तो वो इतना माइल्ड होता है कि बच्चों की आंखों पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अभी करंट में आपने देखा होगा, नाउ अ डेज़ पतंजलि के प्रोडक्ट घर घर में यूज़ हो रहे हैं। मैं खुद घर में पतंजलि का पेस्ट, पतंजलि के मसाले, पतंजलि का गाय का घी और ऑयल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं खुद घर में यूज़ कर रही हूँ और बहुत लोगों को सलाह भी देती हूँ और लोग भी उन प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं। तो विज्ञापन से हम जो है हमें समझ आती है कि हमें हमारे लिए क्या चीज़ सही है और हमें क्या ख़रीदना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही।